इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक पुलिस शिलांग की उन वादियों में तलाशी अभियान चला रही है जहां से राजा और उनकी पत्नी सोनम गायब हुए थे। राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम अभी भी लापता है, कोई सुराग नहीं है। उनके परिजन शिलांग में पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं, किसी भी तरह से सोनम को खोज निकाला जाए। 16 दिन, 2 जिंदगी और इस हत्या गुमशुदगी को लेकर सैकड़ों सवाल। इस नवविवाहित जोड़े का शिलांग का सफर 20 मई को शुरू हुआ था, लेकिन इंदौर की राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी का वो सफर अब तक मानो खत्म नहीं हुआ। राजा अब अनंत में विलीन हो चुके हैं। उनकी पत्नी के सफर की क्रूर दास्तान अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। अभी सोनम रघुवंशी किस हालत में है? शिलांग की वादियों में सोनम के साथ क्या हुआ? राजा रघुवंशी के हत्यारों ने कैसी साजिश रची? इस जैकेट से क्या मिलेगा सोनम का सुराग? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। उन सभी सवालों के जवाब जानने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए ये बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए कि इंदौर के इस नवविवाहित जोड़े पर शिलांग में हमला हुआ। राजा रघुवंशी को हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला, ये शिलांग पुलिस पहले ही कह चुकी है। सोनम रघुवंशी को लेकर अब तक कोई ठोस सुराग नहीं। राजा की हत्या का न मकसद पता है, न हत्यारों का चेहरा। इन खूबसूरत वादियों में रची गई खूनी साजिश में अब तक हाथ लगा है तो वो है पीड़िता का मोबाइल फोन, वो धारदार चाकू जिससे राजा की हत्या की गई, स्कूटी, ये जैकेट और सीसीटीवी फुटेज। इस हत्या और गुमशुदगी की गहरी साजिश के पीछे कौन है? राजा और सोनम हनीमून मनाने शिलांग गए थे। ओसरा हिल्स गेन वादियों में दोनों घूम रहे थे। दोनों ने 23 मई को आखिरी बार अपने घर वालों से बात की थी। उसके बाद से दोनों का संपर्क नहीं हो पाया। राजा की लाश मिल चुकी है, उसका इंदौर में अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी इस खौफनाक वारदात की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। शिलांग पुलिस की जांच के बीच अब सीबीआई सोनम को तलाशेगी। इससे जुड़े 3 अहम तथ्य काफी अहम हैं। पहला ये कि राजा रघुवंशी की लाश के पास सफेद शर्ट मिली थी जो महिला ने पहन रखी थी। दूसरा, रेनकोट। सोनम के भाई ने शिलांग पुलिस को बताया था कि वो इतना बड़ा रेनकोट नहीं पहनती, लेकिन सीसीटीवी से साफ है कि सोनम वही रेनकोट पहनी दिखी जिसे पुलिस ने बरामद किया है। रेनकोट भी डेड बॉडी के पास ही मिला। और तीसरा, ये स्कूटी जो राजा रघुवंशी और सोनम ने शिलांग टूर पर किराए पर लिया था। क्राइम सीन से ही पुलिस ने स्कूटी को लावारिस हालत में बरामद किया था। राजा और सोनम से जुड़ी इस मिस्ट्री में अब तक 2 अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। ये सीसीटीवी वीडियो काफी अहम है। इसी के आधार पर राजा के घर वालों को राजा सोनम के खिलाफ बड़ी साजिश नजर आ रही है। राजा के परिजन शिलांग पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। जो पिन पॉइंट जो उसमें है उसमें हमारा मानना ये है तो 2:15 पे जो रील राजा ने भेजी थी, राजा के मोबाइल से जो भी आई थी, ये किसी ने भेजी, तो पुलिस द्वारा वहाँ पे पुलिस ने सर्च करा है, तो जो पार्किंग यार्ड है वहाँ पे लास्ट लोकेशन आई थी और वहाँ पे पुलिस ने वहाँ पे बॉडी निकल के लाई है। तो उस जगह पे जैसे कि कुछ और मोबाइल भी एक्टिव होंगे टावर लोकेशन से। जब राजा का मोबाइल एक्टिव वहाँ से मिला है तो वहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव होंगे? 10-20-50 मोबाइल होंगे ज़्यादा। तो पुलिस को ये जांच करना जरूरी थी, जो पुलिस अभी तक पुलिस द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। अब पुलिस वाले कितना बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ जांच करी है, तो उसका रिजल्ट कहाँ है? ये चीज़ अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आई है? और जहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई थी 0, तो 0 होने के बाद में 10 मिनट बाद वहाँ से गाड़ी फिर भागी है। तो उस जगह पे आगे एक टावर और लगा हुआ है 5 किलोमीटर पे। तो जब गाड़ी भागी है तो उस हिसाब से उनको जांच करना चाहिए। तो ये गाड़ी जब भागी है तो कितनी गाड़ी वहाँ से भागी हुई, 1, 2, 4 गाड़ी भागी हुई है, तो उन लोगों से पूछताछ करना चाहिए। इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। इंदौर वासी भी सोनम की सलामती की कामना करते हुए उसे जल्द खोजने की गुहार लगा रहे हैं। अभी भी सोनम के घर वाले शिलांग में पुलिस की मदद से उसकी तलाश में जुटे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रविश पॉल सिंह, भोपाल, आज तक।
राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मिली और उसी दिन सोनम और राजा के परिजन शिलांग क्राइम सीन पर पहुंचे। उस दिन परिजनों ने वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे क्या हुआ। ये वो पार्किंग आटे जाने जहाँ से आने का रास्ता है और एक रास्ता उधर से है जो वो रेलिंग लगा हुआ है वहाँ से सीधा नीचे। दूसरा रास्ता इधर से है जो कि ये कच्चा रास्ता है पूरा आगे जाने का, सब बनी हुई है और ये पूरा जो पैसेज है वो पूरा कवर है और इसका मेन रोड जो है वो इसके नीचे से है। ये इसका मेन रोड थोड़ा नीचे है जो दिख नहीं रहा है, ये पत्थर है ना, इसके इधर है मेन रोड पूरा इधर। इसके अलावा चलो, और ये कवर पैसेज है जहाँ पे कुछ क्लू मिला है वो एरिया ये है। ये इनका बोलना है कि ये रेलिंग पार करके है और यहाँ पे कहीं पे मिला हुआ है डेड बॉडी इस जगह पे। ये अंदर नीचे गहरा खाई है, इधर कहीं मिला है और आने का रास्ता इसका कहीं से भी नहीं है ना, मतलब नीचे कूदने का रास्ता कहीं से भी नहीं है ना, इधर से है ना इधर कहीं से है, कहीं से भी। अभी पुलिस वाले भी जो आए हैं वो देखिए, वो वहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो आपको दिखेंगे, वो देखिए वो 4 जने खड़े हुए हैं। ये रास्ता यहाँ से है आने का, बल्कि गाड़ी की लोकेशन बता रही है कि ये पार्किंग यार्ड पे 2-3 बार घूमी है, तो वैसी चीजें हैं। सरकार ने राजा रघुवंशी की हत्या, सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस पर औपचारिक फैसला होना बाकी है। अब घर वालों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। उन्हें भरोसा है कि सीबीआई जांच करेगी तो हत्यारों का चेहरा बेनकाब होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी। राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम की गुमशुदगी के बाद से मेघालय में सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। इसे लेकर राज्य सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पूरा तंत्र तलाश में जुटा है। पुलिस सुबह से शाम तक इतना गहराई में, इतना बारिश में, पूरा का पूरा पुलिस लोग टीम लेके, पूरा का पूरा टीम, खाली इतना पुलिस भी नहीं, पूरा पब्लिक लोग भी है। वहाँ का चेहरा पर जी सौरा वाला का जो रहने वाला जो राजा है, उन लोग का वॉलंटियर है, उन लोग भी सब साथ में दिया। हम लोग का यहाँ शिलोंग से हम लोग अपना यूथ को भी भेजा था यहाँ से, जो ये सर्च ऑपरेशन होने के लिए। लेकिन इतना होने के बाद में भी बदनाम दे रहा है मेघालय को, ये तो बहुत गलत बात हो गया ना। ये इसका तो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक छोटा वाला यहाँ या जो भी घटना हुआ, लेकिन पूरा मेघालय को बदनाम देने का कोई हक नहीं है। लेकिन सवाल है कि कब तक और आखिर क्यों और किसने एक नवविवाहित जोड़े के खिलाफ साजिश रच डाली। ऐसे सवालों की मिस्ट्री को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हालांकि इस पर औपचारिक फैसला होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार मेघालय के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। रघुवंशी परिवार राजा की हत्या के बाद से इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सोनम और राजा रघुवंशी मामले की जांच अगर सीबीआई करती है तो उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, हर हाल में सोनम रघुवंशी को तलाशना और दूसरा, इस घटना के पीछे के मोटिव को पता करना। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिल चुका है और उसकी हत्या की पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इस घटना के पीछे के कारण और किरदारों का सच दुनिया के सामने लाना। आप शिलांग में ही हो? मैं अभी बात करता हूँ, मैं किसी डॉग के साथ लगा रहा हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शनिवार को रघुवंशी परिवार से मिलने इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने राजा के परिजनों को सांत्वना दी। जीतू पटवारी ने कहा कि सीबीआई जांच से ही सच सामने आ पाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पॉल सिंह, भोपाल आज तक।